लाइव शुरू हो गया क्या मेरा? मैं लाइव में जुड़ चुकी हूँ और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की और समस्त जो भी मेरे चाहने वाले हैं सभी मेरे साथ जल्दी जल्दी जुड़िए। जय श्री राम। और उत्तराखंड की सभी समस्त जनता को जय बद्री विशाल। और सभी जितनी भी देवतुल्य जनता है सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग हैं मेरे साथ अभी 14 लोग जुड़े हैं, अभी 19 लोग हो चुके हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक ऐसी बेटी का जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी थी उसके लिए आज सीबीआई बैठ गई है और कल वीआईपी के नाम एफआईआर दर्ज हो चुकी है दिल्ली में। और सीबीआई आज उत्तराखंड पहुंच चुकी है। तो ये आप सभी की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ में आपकी आवाज़ मिली, आपकी आवाज़ में औरों की आवाज़ मिली और एक किस तरह से एक जन आंदोलन बना और एक पूरे एक समूह, एक जनता की आवाज़, जनता जनार्दन और कहते हैं ना भगवान की आवाज़ होती है। और शायद अब उस बेटी को पूर्ण न्याय मिले जो अभी आधा अधूरा न्याय था। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। पोल खोल बिंदास बोल जी, सभी का स्वागत है। कमल भूला पहाड़ी जी, रमन डबराल जी, ठाकुर मोहन जी का स्वागत करती हूँ। राजवीर सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए हम सभी का स्वागत अभिनंदन तो खैर हम कर ही रहे हैं समस्त जनता का, जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी सभी लोग हैं और जिन्होंने इस मुहिम में एक आवाज के साथ अपनी आवाज मिला, एक जन आंदोलन हुआ। और इससे ये चीजें मालूम हो गई कि जब हम एक समूह के साथ, एक आंदोलन के साथ या एक जनता जनार्दन की कोई भी आवाज होती है तो उस आवाज में बहुत बड़ी ताकत होती है और वो ईश्वर तक पहुंचती है और उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर सुनता है। तो जब ईश्वर की जो वाइब्स होती है वो कहीं ना कहीं सब सुनते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी सुनना पड़ा। और ये जो 3.5 साल पुराना जो केस था, अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो केस था, और ये उस समय अभी हमने बल्कि एक वीडियो के माध्यम से भी हमने डाला, एक चैनल वाले ने अभी चैनल, बड़े चैनल्स वाले सुबह से आज हमारे साथ जुड़ रहे थे कि आप इसके विषय में हम क्या कहेंगे। तो लेकिन हम बहुत सुबह से बहुत ज्यादा बिजी थे तो कुछ को हम अटेंड कर पाए, कुछ को नहीं अटेंड कर पाए। तो कुछ को अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से हमने एक पोस्ट किया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज सीबीआई बैठी है और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं जो भी है शासन का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं मोदी जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आवाज वहां तक पहुंची। और ईश्वर से यही चाहती हूँ कि ये आवाज जो पहुंची है और ये आवाज बेटी की, उसकी आवाज है जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं उसकी आवाज का कि हम कहाँ मुंबई बैठे और मुंबई से कहाँ उत्तराखंड के तार हमारे साथ जुड़े, कहाँ हमारा पति हमें चीला घाट लेके गया और कहाँ वो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर प्रवेश कर गई। वो सब चीजें, वो एक हत्याकांड हमारे जाने अनजाने में एक मोबाइल के अंदर वो रिकॉर्ड हो चुका था। और वो ऐसा नहीं है कि जिस समय हमने पहला लाइव बोला था अपनी जिंदगी का, मतलब इस प्रकरण को लेके, ये 18 तारीख की 19 तारीख की बात है जब हमने सिर्फ नाम नहीं खोला था, सिर्फ ये बोला था वो गट्टू जा रहा था। जैसे ये इन लोगों ने अंकिता की हत्या कर दी ऐसे ये लोग मेरी भी हत्या करवा देंगे, सिर्फ हमने तब तक इतना बोला था। और तभी हमारे घर पे प्रहार होने शुरू हो गए थे, हमारे ऊपर प्रहार होने शुरू हो गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें रोका इस चीज के लिए कि तू सत्ता से भिड़ रही है, बहुत सारे दरिंदों से भिड़ रही है और ऐसे नेताओं से भिड़ रही है। आपको पता कि बहुत सारी आपने इस तरह की फिल्म भी देखी होंगी, इस तरह की फिल्म्स बनती हैं कि किस तरह से आवाज बंद कर दी जाती है। अभी आजकल मैं भी एक वेब सीरीज देख रही हूँ भैरवी करके, वो जो राजस्थान की एक स्टोरी के ऊपर है। मैं 8 एपिसोड में आई है, शायद मैंने 6 एपिसोड मैंने कल देखे हैं उसके। तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी हमसे रिलेटेड हो रही है कि उसमें पेन ड्राइव में किस तरह से वो साक्ष्य होते हैं, किस तरह सब चीजें होती हैं। तो हमारे फोन को तोड़ने के लिए भी किस तरह से बहुत लोगों ने प्रयास किए क्योंकि वो फोन एक मेन वो है, वो मेन वो था जिस फोन के वजह से ये सीबीआई जांच बैठी, जिस ऑडियो की वजह से सीबीआई जांच बैठी, सब चीजों की वजह से सीबीआई जांच बैठी। तो उसको बचाना बहुत जरूरी था। और हमने बहुत लोगों की गालियां खाई इस बीच में, हमने इतनी गालियां खाई और अभी भी हम खा ही रहे हैं और अभी भी हम खा रहे हैं। बहुत सारे कुछ आईडीज हैं, वो आप सबको पता है, वो एक आरती गौड़, एक शालिनी आनंद, एक उषा राणा,
और एक रोशन रतोड़ी, इन 4 आईडियों ने मिलके हमारा इतना बहिष्कार करा, इतना ये करा, इतना मतलब अंकिता की जो सीबीआई जांच है या जांच तक पहुंचाने के लिए ये मतलब लोगों का डाइवर्जन बहुत ज्यादा किया। कभी हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को अनगरल बातें दूसरों के सामने परोस करके या कुछ भी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इन्होंने मुद्दे से भटकाना चाहा। बात चल रही थी यहाँ पर अंकिता भंडारी बेटी हत्याकांड की, लेकिन इन्होंने अपनी इतनी उसमें गंदगी मचा दी। लेकिन हम घबराए नहीं। हम आप सभी को बता दें कि हम घबराए नहीं, हमने उनका हर चीज का जवाब दे रही हूं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हूं, और वो तो सिर्फ वक्तव्य में बोलती हैं, लेकिन हम साक्ष्य के साथ रखते हैं। और उत्तराखंड के लोगों को यह भी पता चल गया कि उत्तराखंड में इस तरह की महिलाएं कितना गंदगी परोस रही हैं, हद से ज्यादा गंदगी परोस रही है। और उत्तराखंड में ये लड़कियां गंदगी परोस रही हैं, उत्तराखंड की बेटियों को गायब कर रही हैं, उत्तराखंड की बेटियों को स्पा सेंटर में उनको बरगला के भेज रही है। और एक उत्तराखंड का बेटा भी है। अभी आपको बताना, हल्द्वानी का जो केस हुआ है, दीपक जो एक वो कटपीस के जो एक थे, जिन्होंने बाबा नाम से उनकी दुकान बंद कराने के लिए बजरंग दल के लोग गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मैं उनके बारे में भी 2 मिनट बोलना चाहती हूँ, मोहम्मद दीपक जी के बारे में, कि उन्होंने बोला कि उस लड़ाई को खत्म करने के लिए कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो चलिए, वो लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि आज वो देश के हीरो बन चुकी हैं। जैसे एक अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये सब चीजें चल रही थी, तो ऐसे ही मोहम्मद दीपक, उन्होंने अपने नाम के आगे एकदम कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मैं इसलिए इस लड़ाई में कूद रहा हूं। तो मैं इस विषय में एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने गलत पोस्ट करी है, क्योंकि हमने उनकी चीजें शेयर करी है। मोहम्मद दीपक उन्होंने अपना नाम लिया, तो मैं उस चीज का समर्थन करती हूँ। हिंदू मुसलमान का मैं समर्थन करती हूँ, एज ए महिला होने के नाते भी, एज ए भविष्य में अगर कभी मैंने लीडरशिप करी उसके नाते भी। लेकिन मैं समस्त आज मुस्लिम भाइयों से एक बात मैं पूछना चाहती हूँ अपनी फेसबुक के माध्यम से, कि मोहम्मद दीपक के कोई फॉलोवर्स नहीं थे, एक सामान्य सा व्यक्ति था, एक जिम चलाने वाला व्यक्ति था मोहम्मद दीपक, लेकिन तुरंत उनके 4 लाख से ऊपर फॉलोवर्स चले गए। और जब मैंने उनके फॉलोवर्स देखे तो सारे के सारे मैक्सिमम फॉलोवर्स जो थे वो सबके सब मुस्लिम संप्रदाय के थे। तो मुझे इस बात का दुख है कि उसमें एकदम स्टेटमेंट शाहरुख खान का भी आ गया, ओवैसी जी का भी आ गया, सबका आ गया उनके समर्थन में, कि अगर एक हिंदू के बेटे ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो समस्त जो देवतुल्य जनता पे एक पैदा हुआ दीपक, उसके साथ समस्त मुस्लिम संप्रदाय खड़े हो गए। तो लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूं मुस्लिम समाज से, क्या कभी आप अपने नाम के आगे कि असलम जय श्री राम लगाओगे? क्या कभी असलम जय श्री राम या सलीम जय श्री राम? तो ये आपको भी तो हक बैठता है ना। अगर हिंदू मुसलमान की एकता मोहम्मद दीपक ने दिखाई है, दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, और शाहरुख खान और ये सब जितने भी सबके सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूं, मैं स्वागत करती हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुहिम अगर मोहम्मद दीपक ने चलाई है तो ये मुहिम मुसलमान लोग भी चला सकते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी चला सकते हैं, वो भी अपने नाम के आगे जय श्री राम लगा सकते हैं, जय बद्री विशाल नाम लगा सकते हैं। तो ये मतलब ये खाली कि हिंदू की बेटी ही मुसलमान के लड़के से शादी करेगी, या मुसलमान का लड़का मतलब हिंदू की बेटियों को ही सिर्फ कलावा बांध के उनके गली मोहल्ले में जाके उनको ये सब चीजें करेगा, बरगलाएगा, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं दीपक जी के लिए कहूंगी कि दीपक भाई, तुमने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान की एकता को दिखाया, वो भी उस देवभूमि पर, उत्तराखंड की देवभूमि पर, जहां पर सारे देवता विराजमान करते, जहां माताएं, जहां पर धारी देवी विराजमान करती है। धारी देवी हमने कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बड़ी इच्छुक है धारी देवी के, क्योंकि सबने हमारे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग करी है कि मां धारी देवी उर्मिला की रक्षा करे। और अभी भी एलआईए रिपोर्ट ये कहती है कि हमारी हत्या कभी भी हो सकती है। आज भी हम सारा दिन बिजी थे, एसएसपी और ये सब जितने भी एलआईए रिपोर्ट्स हैं कि हमारी हत्या कभी भी हो सकती है। हमें अपने आप को बहुत अलर्ट मोड पे रखना है, ठीक है। तो हम जाते हैं, बहुत अलर्ट मोड पे होके जाते हैं। तो भाई दीपक, मैं आपसे इस फेसबुक के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आपने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाया, मैं आपका अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। लेकिन आपको जितने भी सारे लोग जैसे कि आपका स्वागत करने आ रहे हैं, अभिनंदन करने आ रहे हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, तो आप उनसे ये कहो कि आप भी अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाए। ये तो बात है, तब हिंदू मुसलमान की एकता को हम मानेंगे कि आज हिंदू मुसलमान की एकता है। अब हम आते हैं अंकिता भंडारी बेटी के जो सीबीआई जांच बैठी है। और अब देखना यह, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सीबीआई जांच में वो वीआईपी नाम आएगा।
अब अगर वीआईपी नाम की बात है तो वीआईपी का तो जो सुरेश राठौर ने बताया हमको कि सुरेश राठौर ने तो वीआईपी बता दिया था। उस रात कौन जा रहा था, वो गट्टू। और सुरेश राठौर ने सिर्फ एक बार नहीं बोला, अनगिनत बार उसी का नाम बोला। और सुरेश राठौर ने एसआईटी को यह भी बताया कि मैं दारू नहीं पीता, कि मैं दारू नहीं पीता। सुरेश राठौर ने यह भी बताया, यानी कि पूरे के पूरे होश आवास में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया गया। अब वो जांच का विषय है, उस रात की सीडीआर निकलेगी या जो भी है, सीबीआई वो जो जांच करेगी। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई ने एंटर कर चुके, सीबीआई। तो लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बहन जी आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच अच्छे से होगी, वीआईपी उजागर होगा? तो देखो भाई साहब, हम जितने भी मेरे भाई या मेरे भतीजे या जितने भी मेरे शुभचिंतक और मेरे जितने भी चाहने वाले बात सुन रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है अब देश की। तो अब सीबीआई क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीबीआई भी नहीं की है और सरकार भी नहीं की है, तो हम ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो सीबीआई क्या जांच करेगी, किस एंगल से जांच करेगी, सीबीआई लेटर किन किन एंगल पे है, ये हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ आज सुबह ये मिला, हमने बात एक डिप्रेशन में हमने रात 2 बजे हमने एक मैसेज भी लिखा कि आप सबने देखा भी होगा, उस पर बहुत सारी टिप्पणियां भी लोगों ने कहा कि आप हार नहीं सकती। तो हमने उस पर लिखा कि आज मैं हार गई, और जहां जिंदों को न्याय नहीं मिलता वहां मुर्दों को न्याय क्या मिलेगा। हमने ये लिखा कि आज उत्तराखंड की जनता हम हार गए, जहां जिंदों को न्याय नहीं मिल सकता तो वहां हमें न्याय क्या मिलेगा। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप हार नहीं सकती, माँ धारी देवी आपको हारने नहीं देगी। तो वाकई माँ धारी देवी हमको हारने नहीं देगी। देखा हमने सुबह देखा कि सीबीआई जांच के सबने एकदम न्यूज डाल रखी थी, हमारी बहुत सारी सबने फोटो लगा रखी थी, हमारी वीडियोज ऑडियोज जो हमने वायरल की, तो वो सारी चीजें उसमें डाल रखी थी। तो खैर चलो, सीबीआई जांच शुरू हो गई। 9 तारीख को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच के ऑर्डर किए थे और आज 3 तारीख को सीबीआई जांच बैठ गई। तो हम तो महादेव से यही कहते हैं कि जो भी वो वीआईपी है वो सबके समक्ष आए, और उसमें चाहे सुरेश राठौर हो, उसमें चाहे दुष्यंत कुमार गौतम हो, उसमें चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, सबके नाम आने चाहिए। क्योंकि सुरेश राठौर की एक बात और है कि रेणु बिष्ट ने उस रात बुलडोजर चलाया था। क्योंकि अब हम जो लाइव बोल रहे हैं, अब ये हर लाइव हमारे पता है, हम जो भी बोलेंगे वो सीबीआई के पास जाएगा। एक एक चीज है। पहली बात तो इस समय हाई अलर्ट मोड पे हमारी सबकी आईडीज हाई अलर्ट मोड पे सीबीआई एक एक चीज देख रही है कि क्योंकि हम तो उसमें मेन है, क्योंकि हमारी वजह से ये सीबीआई जांच बैठी है, तो हमारी तो एक एक चीज अलर्ट मोड पे इस समय सीबीआई अलर्ट मोड पे देख रही है कि उर्मिला क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, किसी को बरगला रही है या क्या चीजें कर रही है। आप ये देखो कि सुरेश राठौर ने हमेशा जब भी कभी हम गाड़ी में आए गए या कहीं भी गए तो या इस विषय पे हमारी चर्चाएं हुई, तो सुरेश राठौर ने एक ही चीज बोला कि उस रात आरती गौड़ ने बुलडोजर चलाया। फिर आरती गौड़ ने एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, हमने स्क्रीनशॉट डाला था अपनी आईडी पे, उसने लिखा था कि मैं कल 12 बजे दोपहर को बुलडोजर चलाने जा रही हूं, जिसको जो साक्ष्य वहां से हटाने हैं वो सबूत लेने वो ले लो, नहीं तो मैं इस पर बुलडोजर चला रही हूं उसी कमरे पे। ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई थी, हमें तो यही नहीं पता कि उस रात ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई थी कि उस कमरे पर बुलडोजर चलाना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। तो वो आरती गौड़ ने स्वयं अपनी आईडी पे लिखा हुआ है, वो उसका स्क्रीनशॉट उठा के हमने इतनी पुरानी जाके हमने अपनी आईडी पे पोस्ट किया है। तो सीबीआई वो चीज भी देखेगी कि आरती गौड़ कौन होती है, एक छोटी सी जिला पंचायत सदस्य। और रेणु बिष्ट वहां खड़ी थी, रेणु बिष्ट लगातार खड़ी थी, खाली उसी दिन नहीं खड़ी थी, लगातार वो उसमें खड़ी थी। तो एक बार भी शिकंजा आरती गौड़ के ऊपर नहीं कसा गया। आरती गौड़ और उषा राणा ये सब लोग कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप भी भली बात ही देख रहे होंगे कि सब की सब जितनी कुछ आईडीज हैं ये उर्मिला को सिर्फ और सिर्फ मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इसके व्यक्तिगत जीवन को लेके, कभी झूठ कहानियां बना के। इसलिए हम इतने सारे साक्ष्य डालते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप इनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करती हो, क्योंकि अभद्र टिप्पणियां करने के लायक हैं। आप एक बात बताओ कि छोटी सी जिला पंचायत सदस्य के साथ हमने 100 फोटो डाल दिए। फिर जब हमने रात एक चीज लिखी कि उत्तराखंड की जनता में हार गई, हमने उसमें बहुत सारे फोटो डाले। अब हम नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते कि हमने वो सब नाम भी उसमें फोटोज भी डाले, क्योंकि आप ये देखो कि क्या उत्तराखंड सरकार क्या 3 महिलाओं से चल रही है? 3 महिलाओं से उत्तराखंड सरकार चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी, आरती गौड़, उषा राणा चौधरी और कल्पना त्रिपाठी, इनके सब बड़े गणमान्य लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ इनके फोटो हैं।
और जो कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सब जगह गणमान्य लोग, जहां छोटे छोटे बेचारे बड़े बड़े लोगों को स्ट्रगल लग जाता है उनको भूखे देने के लिए, ये आम उनके साथ सेल्फी खिंचवा रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं, उनका तिलक कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही है। तो ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है सीबीआई कि हर जगह 3 महिलाएं क्यों दिखाई दे रही हैं, आरती गौड़, उषा राणा और प्लस ये कल्पना त्रिपाठी। और ये तीनों महिलाएं उत्तराखंड की, यही 23 तारीख को हमारे घर के अंदर इन्होंने डकैती डाली, मेरी हत्या के षड्यंत्र रचे, उसमें सुरेश राठौर की ऑडियो हमने वो भी डाली। तो सारे के सारे एक चीज, सबके सब एक दूसरे के साथ गठित हो रहे हैं, सबके सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं सारे के सारे केस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ये कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी सिपाही हूं, कि भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कोई भी हो, हमें सिंहासन मिलने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इतना स्ट्रगल हमें सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं करना पड़ता जितना उस सिंहासन को बचाने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि हमें लोगों की, जनता की जो जनता के जो अरमान होती है, जनता की जो फीलिंग्स होती हैं, या जनता की जो सब चीजें होती है, हमें उन पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आप खरा नहीं उतर रहे। आप देखा ना कि कल की बात है, कल पलटन बाजार देहरादून में, मच्छी बाजार में खुलेआम गुंजन को किस तरह से मार दिया गया, आकाश ने। तो आकाश का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। तो कल को मैं गुंजन ना बन जाऊं, या कल को मैं अंकिता ना बन जाऊं। मैंने भी एक तहरीर दे रखी, भाई बीच बीच में मेरी भी सुन लिया करो, मेरा भी दुखड़िया सुन लिया करो, ऐसा ना हो, क्योंकि इस आवाज को मैंने उठाया और मेरा सीबीआई तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। ये तो पुलिस ने भी कह दिया कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आप देखो कि गुंजन एक तहरीर लेके गई पुलिस प्रशासन के पास कि भाई मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है वो। लेकिन अगर ये बात पहले से ही हो जाती, संज्ञान में ले लिया जाता, तो शायद आज उसकी हत्या ना होती। और ये हम तो 1.5 साल से कह रहे हैं कि मेरी भी सुरेश राठौर ने कितनी मेरे हत्या के षड्यंत्र रचे, आरती गौड़ ने। हमारी ऊपर की जो खिड़की है, उसका जंगला खिड़की, वो ग्रिल्स तोड़ के उसमें 4 आदमी घुसे, चलती ट्रेन में 4 आदमी घुसे। फिर हमने अभी वीडियो डाली, वो वीडियो खबर न्यूज वालों ने भी चलाई कि उसमें सुरेश राठौर किस तरह से हमारी हत्या की प्लानिंग कर रहा, हमारे फोन तोड़ने की प्लानिंग कर रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों सरकार पर और मतलब प्रशासन के लोग क्यों कानों में रुई डाल के और टीन का चश्मा लगा के बैठ जाते हैं। आज भी सुबह हमने 9:30 बजे हमने फोन किया, परमिंदर डोभाल जी को हमने फोन किया, तो फोन पीआरओ ने उठाया और ये कह दिया कि वो तो 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, आपकी बात नहीं हो सकती, हमारी तहरीर पड़ी है। लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से मतलब प्रशासन के लोग दाएं बाएं जाते रहेंगे और महिलाओं की बात नहीं सुनने की, तो कौन सुनेगा भाई, हमारी बातें कौन सुनेगा। मैंने तो बहुत सारे सबूत भाई साहब, मैंने तो बहुत सारे सबूत सामने डाल दिए हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, एक गुंजन चली गई, अभी 4 हत्याएं होगी, कभी इसकी हत्या कभी उसकी हत्या, निर्मम हत्या हो रही है, हत्याएं चल रही हैं। तो आज तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का हमारा लाइव आने का जो भी उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य यही है कि आज सीबीआई जांच शुरू हो गई है। और मैंने देखा पूरे सोशल मीडिया पे आज वही चर्चाएं थी, अंकिता भंडारी की को लेके थी और हमें लेके थी कि आज एक ऑडियो के माध्यम से वो सारी चीजें आप सबके समक्ष आई और आप हमारी आवाज से आप सबकी आवाज मिली और किस तरह से उस बेटी को शायद न्याय मिल जाए अगर सीबीआई ने निष्पक्ष जांच करी। तो हम तो उसमें पीछे नहीं भाग रहे। बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत गालियां दी, भैया इतनी गालियां मत दिया करो, हमें इतनी गालियां मत दिया करो। 29 दिसंबर तक भी हमें बहुत, उसके बाद तो हमने देखा, खैर हम तो नहीं वो देख पाए, 29 दिसंबर के बाद हमारा फोन बंद हो गया था। 29 दिसंबर के बाद भगोड़ी है, भाग गई, बरगला के भाग गई, जनता को गुमराह करके भाग गई, कोई फोन नहीं देगी और ये सामने नहीं आएगी, जनता का बेवकूफ बना रही है। हमने फोन भी ओरिजिनल दिया है क्योंकि हमें जेल नहीं जाना। हाँ, लेकिन ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई वीआईपी नहीं निकला, अब हम किसी की बात और बता दें कि अगर कोई वीआईपी नहीं निकला तो उर्मिला को 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा अराजकता फैलाने के, उसमें उर्मिला को अराजकता फैलाने के लिए जेल जाना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो भाई हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं,
अगर हमने अराजकता फैलाई होगी, लेकिन जो बात कह रहा सुरेश राठौर कह रहा, हमने तो सुरेश राठौर की आवाज आप सबको सुनाई, समस्त जनता को सुनाई, समस्त उत्तराखंड के लोगों को सुनाई, पूरे देश को सुनाई। और आज कहीं ना कहीं उस मां के आंसू पूछने वाले हैं जो अंकिता भंडारी की मम्मी है। उस माँ को देखो आप, उसकी मम्मी की जब भी हम फोन करते हैं सुबह को रात को, तो वो बात ही नहीं कर पाती, उनकी तबीयत इतनी खराब है। और वो बस हमारे लिए एक ही चीज कहती हैं कि बस बेटी हम तो तुम्हारे लिए यही दुआ करते हैं कि तुम्हें भगवान सुरक्षित रखे, तुम्हें ईश्वर, तुम्हें धारी देवी तुम्हें सुरक्षित रखे और तुम्हें कुछ ना हो। और हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा साक्षात हमारा हाथ महादेव ने पकड़ा हुआ है, ऊपर वाले ने। अब बहुत सारे लोगों के जरा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख ले बीच बीच में। ये कौन लिख रहा है? संदीप दिल्ली, ये बुआ जी की जय हो। और एम्स में प्रीति मैम की डॉक्टर थी, वो बीजेपी की, पता नहीं कौन कौन, क्या समझ नहीं आ रहा भाई। ये तीनों ने मर्दों के हर वेरीफाई को फंसा के रखा है, पता नहीं भाई ये क्या कर रही है आजकल। और कोट द्वार में कुत्ता भी पसंद नहीं करता है, उसे मुस्लिम समाज के मुसलमान को उनका साथ नहीं देने वाले आने वाले समय में। वो खैर छोड़िए, हमने मुसलमान और हिंदू की तो हमने देखा कि दोनों ही हमारे समाज के हैं, तो दोनों ही खाली एक ही अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाए। तो बात तो तब है जब 100 मुसलमान अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाए, तो मैं मानू कोट द्वार। अच्छा जी, आप अपने नार्को टेस्ट की घोषणा करें। हाँ, मैं अपने नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं और 24 घंटे तैयार हूं। मैं आज अपने नार्को टेस्ट की भी मैं घोषणा करती हूं कि मुझे अगर नार्को टेस्ट कराना पड़े तो मुझे पीछे नहीं हटूंगी मैं। दुष्यंत आरती फ्रॉड ईटीसी सब पे दबाव बढ़ जाएगा, मुझे वो नहीं है। मैं वैसे ही कह रही हूं कि भाई मेरा नार्को टेस्ट कराओ, मेरा नार्को टेस्ट कराओगे तो ये तो खुद ही वैसे ही चली जाएंगी। और मैं तो सबूत डालती हूँ और मेरे पास तो रोज अभी कहीं नोटिस पड़ा भी होगा मेरे ख्याल से। अभी देखो ये नोटिस आया था, ये नोटिस आया हुआ था, ये राकेश शाह ने मुझे भेज रखा है। ये देखो, मुझे देहरादून से डोईवाला से किससे भेजा, ये देखो ये भेज रखा है नोटिस। ये रोज मुझे नोटिस भेज देते हैं कि आप सोशल मीडिया पे लिख रही है, लेकिन हम तो बाज नहीं आने के, हम तो इनके चेहरे रोज खोलेंगे। रोज क्या करते हैं फिर, ये मुझे रोज नोटिस भेजते हैं और नोटिस भेजने के बाद फिर ये मेरे फेसबुक 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये मेरे फेसबुक बंद करा देते हैं। तो दुष्यंत कुमार गौतम की तो बेचारे की अब बुढ़ापा उसका तो खराब हो चुका। अब पता नहीं उसका बुढ़ापा आरती गौड़ की वजह से खराब हुआ, उसका बुढ़ापा मेरी वजह से खराब हुआ, दुष्यंत कुमार गौतम का बुढ़ापा सुरेश राठौर की वजह से खराब हुआ, क्योंकि सुरेश राठौर तो कालनेमी है। उसका कालनेमी का चेहरा तो हमने सबको दिखा दिया कि उषा राणा के साथ, वो शालिनी आनंद के साथ वो उसने रात बिताई 15 जून को, 15 मई को उत्तराखंड सदन में वो पर्ची पूरे सब न्यूज में घूमी है ना। और आरती गौड़ के साथ तो पता नहीं कितनी बार वो सब चीजें। आरती गौड़ के लिए हम एक चीज कहना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। आरती गौड़ से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर मैं एक हिंदू की बेटी हूं तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आरती गौड़ से कि आरती गौड़, तुम्हारी और सुरेश राठौर की हमने सेक्स की ऑडियो डाली कि मैंने अबॉर्शन करा, तुमने उसे क्यों बताया, तुमने मुझे इतनी संपत्ति दे रखी, तुमने उर्मिला को क्यों बताया। एक न्यूज में सुरेश राठौर बोल रहा है कि आरती गौड़ मेरी बेटी है और तुम उनको पिता तुल्य भी बोलती हो। और हिंदू धर्म, हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं। और तुम भी एक ब्राह्मण की बेटी हो, चलो हम तो दलित की बेटी हैं, तुम तो एक ब्राह्मण की बेटी हो आरती गौड़। तुम हिंदू हो कि तुम बाप बेटी के रिश्तों को, मर्यादाओं को तार तार कर रही हो। और तुम्हारे फिर साक्ष्य हमने सारे सबके सामने डाल दिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम सुरेश राठौर के साथ दिन में सो, रात को सो, कभी भी सो, 24 घंटे को। जब तुम्हें सुरेश राठौर मजा दे रहा, तुम सुरेश राठौर को मजा दे रही, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति अगर मुझे कुछ है तो उस रिश्ते से है जो तुम रिश्तों को तार तार कर रही हो। तुम कभी सुरेश राठौर को अपना पिताजी बोलते हो, पिता तुल्य बोलते हो, उनको गार्जियन बोलते हो, और वो तुमको बेटी बोलता है। और फिर तुम्हारे मतलब इस तरह के ये तुम्हारे अतरंग जो तुम्हारे रिलेशन जो सामने आए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आप खुल के बोलो कि हाँ भाई मैं सुरेश राठौर की ये हूं, खुल के बोलो, आप बयान दो ना, तो खुल के बोलो आप। ये किसी भाई ने लिखा, पंकज सिंह ने कोई अब्दुल सिंह क्यों नहीं बनता। हाँ भाई जी, हम तो बोल रहे हैं कि कोई अब्दुल सिंह क्यों नहीं बनता। आज मैं दीपक भाई से यही कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगा दिल से कि दीपक भाई ने उस लड़ाई में सामने आके बजरंग दल के लोगों का चलो हाथ पकड़ा। मैं कहती हूँ चलो अगर वो गलत कर रहे थे कि भाई तुम बाबा नाम अपना बदल के यहाँ पे अपना नाम तुम चेंज करो। दीपक भाई आए, दीपक भाई ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो समस्त
पूरा देश उनको एकदम उनको हीरो बना दिया। अच्छी बात है, लेकिन दीपक भाई आप देवभूमि पे रहते हैं, देवताओं की भूमि पे रहते हैं, तो उस देवताओं की भूमि पे जितने भी मुसलमान भाई हैं, अब देवताओं की भूमि पे रहते हैं, तो अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाए, बद्री विशाल लगाए, या इस तरह से अपने नाम के आगे लगाए, तो कम से कम तब मैं मानूंगी कि दीपक भाई आपने जो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, वो मोहम्मद लगाने के बाद वो आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। ये पटके तभी पहनना आप, नहीं तो ये पटके आपको कितने कौन लोग पहना रहे हैं, ये पटके भी आपको मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही पहना रहे हैं मैक्सिमम। और रहे भीम आर्मी या कोई भी या जो भी ये लोग आ रहे हैं, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो तब मानूंगी कि कल को आज मेरे लाइव के बाद जब दीपक भाई के साथ कम से कम 100 मुसलमान अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाए, तो मैं मानूं कि आज हिंदू और मुसलमान की एकता होगी। अन्यथा इसके ऊपर राजनीति ना करें, दीपक मोहम्मद के नाम पे राजनीति ना करें। उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक हिंदू बेटे होने के नाम उन्होंने अच्छा काम किया, चलो अच्छी बात है कि उन्होंने मोहम्मद लगा लिया उस लड़ाई को रोकने के लिए। लेकिन झूठे मुकदमे होते रहते, हमारे पर भी बहुत सारे झूठे मुकदमे हुए, कई बार अराजकता फैलाने के उसमें, या कुछ भी शासन प्रशासन दबाती है ऐसे मुद्दों को। तो हम तो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी आज पूरे देश में कि मोहम्मद दीपक बन गया, मोहम्मद दीपक बन गया। आप ही बताओ कि जब हम सपोज करो, हम अगर मैं आज एक किसी मुसलमान के लड़के के साथ शादी करूं तो मैं सकीना बेगम बन जाऊंगी, या मैं पहले कलमा पढ़ूंगी, या सब चीज होगी। तो ये बात तो भाई मुस्लिम लड़के के ऊपर भी बात है कि वो भी तो गीता पढ़े, वो भी तो रामायण पढ़े, हम ही क्यों कलमा पढ़े। मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही इस लाइव में आके, मैं दोनों की बात कर रही, दोनों संप्रदाय की बात कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी बात कर रही हूँ और मैं मुसलमानों की भी बात कर रही हूँ, दोनों संप्रदाय की बात कर रही हूँ। कि सिर्फ क्या आपका टारगेट सिर्फ हिंदू की बेटियों को कलावा बांध के उनको सिर्फ फंसाने का ही रहता है? क्योंकि मेरे सामने इस तरह के बहुत सारे केस आए हैं, जो इसीलिए अभी मैंने शालिनी आनंद है, सैफ खान के साथ रहती है, सैफ खान एक लड़का है मुंबई में, उसके साथ रहती है भाई, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। मैं रही हूं, मैंने शादी करी, पूरे देश को पता है कि मैं सुरेश राठौर की धर्म पत्नी हूं, उसके नाम का सिंदूर लगाती हूं, और तुम मुसलमान के लड़कों का बिस्तर गर्म करती हो रात को। ठीक है, सुरेश ने तुम्हें बुला लिया, तुम सुरेश के साथ चली जाती हो। शालिनी आनंद, तुम्हें कोई भी बुला ले, बोले तुम अपने आप को क्या खुली तिजोरी समझ रही हो कि आओ जाओ और महिलाओं को कोई भी लूट लो? क्या महिला इतनी सस्ती है क्या? शालिनी आनंद तुमसे पूछना चाहती हूँ, आरती गौड़ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम खुली तिजोरी बन जाती हो क्या? उसे आ जाओ और कोई भी लूट लो? महिलाओं की असमत इतनी आसान है क्या? क्यों भाई आप इतना मौका किसी को देते क्यों हो कि तुम्हें कोई टुकड़े कर के तुम्हें फ्रिज में रखे? तुम इतना किसी को मौका दे क्यों रही हो? हम भी तो अकेले रहते हैं, हम भी तो रात अकेली बिताते हैं। बताओ ना, अगर तुम्हारे स्क्रीनशॉट डाल दूं मैं तो तुम्हारे ऊपर थूकेगी जनता। जो तुम रात को जो मुझे गंदा गंदा लिखते हो ना, मैं चाहूं तो तुमको ब्लॉक कर दूं सबको, लेकिन हम ब्लॉक नहीं करते, हम तुम्हारा साक्ष्य सब रखते हैं। जो तुम मुझे सब चीजें रखती हो, तेरा पति छोड़ के भाग गया, मेरा पति छोड़ के भाग गया, लेकिन मैं किसी मुसलमान के लड़के के साथ मैं बिस्तर गर्म नहीं कर रही, ये मेरी इज्जत है, समझे? और इसलिए सारे के सारे लोग, आप कहते हो ना मैं फिल्टर वाले फोटो नहीं डालती, आज मैं जैसी भी हूँ, काली हूँ, पीली हूँ, जो भी चश्मा लगाती हूँ, मेरा चश्मा टेढ़ा है सीधा है, जो भी है वो जैसा भी है ऐसा ही है, मेरे दांत असली है, जो भी है मेरे असली अपने दांत हैं। मैं काली पीली हूँ, मैं लोगों को ऐसे पसंद आती हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत साफ सुथरी हूँ, मैं अंदर से बहुत अच्छी हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई अपने चौकटे को चपकाने की और तुम्हारी तरह 10-10 फिल्टर लगा के मंत्रियों को रिझाने की और एआई की फोटो बनाने की कि चौक गर्दन अपनी लगा दी। और आरती गौड़ तेरे मैंने फोटो डाले हैं, तेरे फोटो डाले हैं मैंने। तो इसलिए मैं ये कह रही हूं कि जो आज पूरे समस्त उत्तराखंड में ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो ये बस तब मैं मानूंगी जितने भी मुसलमान भाई हैं, बहुत सारे लोग हमें भी कमेंट करते हैं, तो कभी जब हम कभी भगवान की कोई हम वीडियो डालते तो कभी वो जय श्री राम नहीं डालते, नाइज लिख देंगे नीचे। बात तो यह तब जय श्री राम डाले, जय बद्री विशाल डाले, या जय माता दी डाले। अभी डाल दूंगी, कोई पोस्ट डाल दूंगी अभी हनुमान जी के ऊपर, तब मैं बात मानू कि जब नीचे जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सब चीजें डाल दे, तब मैं मानूंगी। जिसमें कम से कम सपोज करो हमारे 100 कमेंट आ रहे, 100 में से कम 20 मुसलमान भाई अगर जय श्री राम लिख देंगे तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा कि आज हिंदू और मुसलमान सब एक हो गए। ओवैसी जी तब मुझे अच्छा लगेगा। आज आप दीपक को हीरो बता रहे हो, देश का हीरो बता रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हिंदू भाई है, अच्छी बात है, आप उसे देश का हीरो बता रहे हो। देश का हीरो है सिर्फ किस लिए कि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। यानी कि आप समस्त पूरी देश को आप मुस्लिम संप्रदाय बनाना चाहते हैं, मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को।
तो यह सर्व समाज के लोग रहेंगे भाई, खाली इस तरह से नहीं रहेगा। यहाँ पे कल मेरी आईडी पे जब कल बहुत सारे लोग आए मुसलमान समाज के, तो मैं तो ये कहती हूँ जय श्री राम लिखे नीचे आके, अंकिता बेटी के लिए जय श्री राम लिखे, जय धारी देवी लिखे, धारी देवी लिखे, जाके आगे आप जय बद्री विशाल लिखे, तो मैं मानूंगी कि भाई दीपक भाई तेरी जो एक तपस्या जो तूने अंदर से तेरे हो रहा था, हिंदू मुसलमान और इंसानियत की चीजें हो रही थी, तो वो सब चीजें आज सफल होगी। हमने भी आपकी चीजें पोस्ट करी हैं, इसलिए पोस्ट करी हैं ताकि वो मुसलमान लोग देखें, वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग देखें, कि जिनको पता चले कि अगर उर्मिला ने इस चीज का समर्थन करा है, मोहम्मद दीपक की चीज को समर्थन करा कि इंसानियत के नाते उसने मोहम्मद लगाया, तो आप भी इंसानियत के नाते आप लोगों को भी, जब आप मोहम्मद दीपक भाई को पटका पहनाने जा रहे थे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, तो आपको जय श्री राम के वहां नारे लगाने चाहिए थे। जय श्री राम, जय श्री राम के एक हिंदू के लड़के ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, एक मुस्लिम समाज के लोग, एक मुसलमान को बचाने के लिए, बजरंग दल के लोगों को बचाने के लिए, तब एक बात आती। लेकिन एक भी वीडियो मैंने ऐसी नहीं देखी जहां जय श्री राम के नारे मुसलमान लोग लगा रहे हो। तो ये बिना मतलब की बातें सब छोड़ दो, राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ना तो दीपक भाई को कोई नेता बनना है, ना कोई से विधायक बनना है। ठीक है, वो बेचारा अपना जिम चला रहा है, वो कूद पड़ा, उस समय उसने कह दिया आनंद फानन में कि भाई मैं मोहम्मद दीपक हूं, तो उसको तुमने इतना चढ़ा दिया। शाहरुख खान भी स्टेटमेंट दे, ओवैसी भी स्टेटमेंट दे, और वो क्या कहते हैं राहुल गांधी भी स्टेटमेंट दे, कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया। अरे भाई मैंने कर दिया भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब, मैंने कर दिया अपना नार्को टेस्ट का। सीबीआई, मैं स्पेशल ये कटिंग काट लेना, मैं सीबीआई से भी कह रही हूं और मैं जनता जनार्दन से कह रही हूं कि मैं अपना नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। जब आप मुझे बुलाएंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी अपने नार्को टेस्ट के लिए। रावण में लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी दो धर्म नहीं अपनाया। जी हाँ, मैं यही कह रही हूं कि धर्म, देखो धर्म नहीं आप बदल सकते किसी का। अब मैं हिंदू धर्म हूं, मैं हिंदू धर्म की हूं या मुस्लिम समाज की, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती भाई, मैं नहीं पढ़ सकती नमाज। मैं गोश्त खा सकती, मुझे कोई जबरदस्ती कहे तो गोश्त खा, मैं नहीं खा सकती। मैं शाकाहारी हूं, मैं ऐसी हूं। बहुत सारी लड़कियां हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं कैसे एडजस्ट कर लेती होंगी, बुरखा पहन लेती होंगी, वो पहन सकती है बुरखा। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में इस तरह के पेयर बनाए जाते हैं कि भाई देखो गौरी खान ने शाहरुख खान से शादी करी, या शत्रुघ्न सिन्हा की सोनाक्षी सिन्हा की लड़की ने उससे शादी करी। भाई मैं कोई ऐसे भी तो पेयर बनाओ ना, हाईलाइटेड पेयर बनाओ कि देखो मुसलमान, इतना बड़ा मुसलमान के उसने। और संघ के जितने सारे पदाधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी संघ के, मेरे पास बहुत सारी कल रील आई कि उनकी बेटियां बताओ मुस्लिम लोगों से शादियां कर रही हैं। तो सबको अपने अपने धर्मों में खुश रहने दो। ये बिना मतलब में धर्म में आप हिंदू धर्म उधर भाग रहा और वो वाला धर्म उधर भाग रहा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोगों के, उत्तराखंड की बुआ जी आरती गोड़ को मत बदनाम करो। अगर आपके पास साक्ष्य है तो सामने लाओ। मैं तो सामने ला रही भाई, साक्ष्य मैं तो ला रही हूं। मेरे से तो सीबीआई भी पूछेगी। मैंने तो भैया ऑडियो डाल रखी, दीपक भाई उसकी ऑडियो डाल रखी, सुरेश राठौर की वो ऑडियो एआई की नहीं है। सुरेश राठौर भी कहता था एआई की वीडियो है। आज से 1 महीने पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उर्मिला मेरे से 50 लाख रुपए मांग रही है, मैंने फैक्ट्री बेच के उसे 50 लाख रुपए दिए। एआई की वीडियो है, एआई की वीडियो है। अगर एआई की वीडियो है तो इतनी बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई बैठेगी? बिना सबूतों के बात नहीं करती मैं। हाँ तो गलत हुआ तो रतन हुआ तो खबर हमें नहीं पता है। दो अगली औरत बकवास बंद कर। ये बहुत बारी बारी बोल रहा भाई। तेरा पढ़ लिया मैंने संदीप रावत। दो अगली औरत, तेरे बाप का मैंने क्या ले लिया? दो अगली औरत, तेरे बाप का मैंने क्या ले लिया? तू बोल। मैंने तो उन लोगों के चेहरे मैंने सामने ला के रखे हैं जिन लोगों के चेहरे नंगे हैं, जो नंगी होती है रोज। मैं तो उन लोगों के चेहरे सामने ला के रख रही हूं। और वो रोज बेचारी कहीं किसी मंदिर में जा रही है, माथा टेक रही है, कहीं किसी मंदिर में माथा टेक रही है ना। सब आजकल माथा टेकने में लग रहे हो। आरती गौड़ भी माथा टेक रही है, दुष्यंत कुमार गौतम भी माथा टेक रहा है, सुरेश राठौर भी माथा टेक रहा है। कोई गुरु महाराज तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, सब लगे पड़े हैं। कोई गुरु रविदास जी का नाम ले रहा, कोई किसी का नाम ले रहा कि बचाओ 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 बचाओ, बुआ आ गई, है ना। तो ये सब चीजें छोड़ो आप, इन चीजों से कुछ नहीं है। ये अभी जाओ तुम। अभी तो दुष्यंत भाई तेरे से वो भी पूछा जाएगा कि जब 24 तारीख को उर्मिला ने, तू दलित नेता बना फिरता है दुष्यंत कुमार गौतम, तो तूने उस दिन एक बार फोन अटेंड क्यों नहीं किया था मेरा? हम तो तुझे भाई बोलते थे। और तेरे बेटों की हत्या की षड्यंत्र तो सुरेश राठौर रच रहा था तुझे। तो मैंने वो ऑडियो भी भेजी थी
जिसमें तुझे तुझे मैंने 2 मिनट की ऑडियो भी भेजी थी, और वो तो 48 मिनट की ऑडियो में है, जिसमें सुरेश राठौर तुम्हारे बेटे की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था, दुष्यंत कुमार गौतम। लेकिन तब भी तुम चुप थे। ऐसा क्या तुम्हारी एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास है? मुझे तो यही नहीं पता किसकी फाइल किसके पास है। आरती की और सुरेश राठौर खुद कह रहा है, सुरेश राठौर खुद कह रहा है वो आरती गोट वो दुष्यंत गौतम की वीडियो बनाए घूम रही है डैम कोठी की। अरे भाई आरती गौड़ तो किस किस की वीडियो बनाए घूम रही है? मैं नहीं कह रही भाई, मेरा पति कह रहा सुरेश राठौर। उसकी आज उसकी वो भी तो है। सुरेश राठौर तुझे बहुत बहुत बधाई हो, आज तेरी मृत पत्नी की तुझे वो है आज सालगिरह, जिसे तूने मृत घोषित कर दिया था कि उसके दिल में छेद था, वो मर चुकी है मेरी पत्नी। आज उसकी पत्नी का तो अपनी उसका पाकिस्तानी से जो तू पाकिस्तान से लेके आया था वो रविंदर कौर की तू आज वो बना रहा है शादी की सालगिरह। तो तुझे शादी की मृत पत्नी की शादी की सालगिरह की तुझे हार्दिक शुभकामनाएं सुरेश राठौर, जिसे तूने मृत घोषित कर दिया था, जिसे तूने बरगलार के मुझसे शादी करी थी। अभी तो वो केस भी पड़ा है। अभी तो देखो, अभी तो स्टोरी में आगे आगे होता है क्या। ये तो पूरी वेब सीरीज चल रही है अगर आप जिंदा रहे तो। भैया ये आपने लिखा आप अंकिता भंडारी को न्याय दिला दो, धारी देवी आपकी रक्षा करेगी। लिटरली भैया धारी देवी हमारी रक्षा कर रही है और हमें धारी देवी के दर्शन करने मुझे जरूर जाना। मैं तो कहती हूँ माँ धारी देवी हमें बुलाए और मुझे उनके दर्शन करने हैं। अंकिता भंडारी जो उसके पापा का जो घर है वहां पर, वो कह रहे हैं वहीं से 15 किलोमीटर आसपास है। हम तो वहां भी नहीं जा पाए क्योंकि अभी हमें बिल्कुल ज्यादा नहीं, हम दिल्ली तक जा रहे हैं। दिल्ली के 2-3 चक्कर लगे इस बीच में, तो हम दिल्ली तक ही जा आ पा रहे हैं। और वो भी हमारे साथ गनर चाहता है, जो हमें गनर हमें सरकार ने दे रखा। तो लोग कहते हैं अरे घर में बैठी रहती है बुआ, घर में बैठी रहती है बुआ, तो तुम चाहते हो मैं बाहर जाऊं। और ये जो तुम्हारे दरिंदे हैं ना सारे के सारे, तुम जो ये 4 जनी घूम रही हैं उत्तराखंड की गंदगी, उनसे मैं उनके कहने में चढ़ाए में आके मैं बाहर जाऊं और बाहर मेरे कोई भी छुरा घोप दे, मेरे तलवार घोप दे या मेरे कोई भी गोली मार दे। मैं इतने सारे नेताओं का मैंने चिट्ठा खोल रखा। मैंने तो सबसे पहले तो अपना जो पड़ोसी है वो भूरी आंखें, वो है हमारे सहारनपुर का विधायक, क्या नाम है उसका, राजीव कुंबर, उसकी भी तो ऑडियो में नाम आ रहा है। विधायक को मैंने फेवर में लिया, वहां के मंत्री को फेवर में लिया। अभी तो सबसे पूछताछ होगी, सबसे पूछताछ होगी, अभी तो सबसे पूछताछ होगी, छोड़ूंगी थोड़ी ना। और मैं तो इनके सबके ऑडियो वीडियो सबके साक्ष्य लेके बैठी हूं। इनके लिए जीता जागता गले की फांस हूं मैं, ना निगले जाए ना उगले जाए। काश मैं दीपक सिंह सोन, काश मैं सलमान खान से मिल पाता कभी। एक वो अच्छा, एक वो है अच्छा। भैया मिल लेना, मैं मिलवा दूंगी तुम्हें सलमान खान के पास, ठीक है। काश मैं सलमान खान के पास, मैं बता दूंगी तुम्हें उसके बंगले में छोड़ाऊंगी। तीनों औरतों से मर्दों की है, छोड़ो इनको भैया, उनके बारे में बात करना ही बेकार है। बस एक छोटा सा लाइव है, लाइव पता नहीं कितनी देर का हो चुका हमारा, ठीक है। हम इस लाइव पे आए और मेरे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस यही था। एक तो गुंजन का इन्होंने जो इस तरह से इन्होंने मतलब निर्मम हत्या कर दी उसकी, कल उसने, तो दुख का विषय है कि जो देवताओं की धरती थी किस तरह से वहां पर आजकल आतंकवाद घूम रहा है। और दीदी नमस्कार, दीपक ने मुस्लिम चाचा की जान बचाई है और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। बीजेपी को किसी ने भी उनको शुभनी नहीं दी है। देखो हमने दीपक के बारे में बोल दिया भैया, आप एक बार देख लेना। हम उसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ मुसलमान भाइयों के लिए भी बोला है एक छोटी सी उसमें। लगाओ आप सुरेश राठौर से प्यार में पागल हो गई हो। अरे सुरेश राठौर से प्यार में पागल है कोई? सुरेश राठौर लड़का नहीं है भैया, सुरेश राठौर मेरा पति है और पति रहता है हिंदू धर्म में। ये नहीं है कि क्या कहते हैं अगर आज लड़ाई होगी तो आज मेरा तलाक हो जाएगा, फिर कल मेरा सुलह हो जाएगी तो फिर कल मैं उसके पास चली जाऊंगी। मेरा तलाक नहीं हुआ, समझे आप? तो सुरेश राठौर मेरा पति है, वो पूरी दुनिया को पता है। वो कहीं भी धक्के खाए, नाली में जाए, दारू पिए, लोंडियाबाजी करे, जो मर्जी करे, आरती के पास सोए वो या शालिनी के पास सोए या उसकी पाकिस्तानी औरत के पास सोए, वो जहां भी जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जा खुला सांड है, वो सरकारी सांड है, उसको मोहर लगा दी उर्मिला नाम की। अब वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, सुरेश राठौर के ऊपर उर्मिला नाम की मोहर लगी, वो सरकारी सांड की तरह। वो अभी कहीं भी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने चरित्र को बचा के रखना, बस मुझे अपने आप को बचा के रखना। मुझे क्योंकि मेरे तो आजकल व्हाट्सएप
व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग्स भी मेरी तो सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि मेरे ऊपर तो इतनी एजेंसीज लगी पड़ी हैं, मेरे फोन के ऊपर इतनी एजेंसीज लगी पड़ी हैं, आपको भी पता है कि जिसके ऊपर एनएसए क्या, आईबी क्या, एसपी क्या, एसआईटी क्या, एसओजी क्या, एलआईयू क्या, इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या, कितनी सारी एजेंसीज लगी पड़ी। तो हमारे तो आजकल मैं तो सबको बता दूं, हमारे तो व्हाट्सएप कॉल भी सुने जा रही हैं, वीडियो कॉल भी सुने जा रही है, हर चीज सुने जा रही है। जब ज्यादा हम कुछ ज्यादा बोलते हैं तो फिर हमारे 4 दिन के लिए आईडी बंद कर दी जाती है। फिर आजकल हमने टैग कर रखा दूसरे वाली आईडी से, हम इस वाली आईडी पर टैग कर देते हैं अपनी। तो जब हमें कुछ अपनी बात पहुंचानी होती है तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस आज बहुत बड़ा दिन है कि आज ऐसी बेटी को न्याय मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी देश की जो जांच एजेंसी है आज उसके हाथ हैंड ओवर हो गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, सीबीआई ने। और जितना भी हमारे से हेल्प हो सकती है, जितनी भी हमारे से पूछताछ होगी, हम सब बताएंगे कि किसके तार कहाँ कहाँ किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। तो और बस आप जितने भी लोग सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ जरूर करना कि हम जिंदा रहें, क्योंकि एलआईयू रिपोर्ट भी हमारे बारे में कुछ गलत कह रही है, यहाँ की एलआईयू रिपोर्ट भी और बाहर की एलआईयू रिपोर्ट भी। तो सुरक्षित रहे, सेफ रहे और महादेव का आशीर्वाद रहे। हमारे लिए सुबह 1 मिनट विश जरूर कर लिया करो, क्योंकि हमारे लिए विश नहीं कर रहे हैं आप, उस बेटी के लिए विश कर रहे हैं, अंकिता भंडारी के लिए विश कर रहे हैं। बहुत सारे हमें लोग भैया लिखते हैं कि अगर वो वीआईपी सामने आ गया तो कल को आपको अंकिता के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में हमेशा उर्मिला को अंकिता के नाम से जाना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बनने तो हम कुछ और आए थे, लड़ाई तो हम अपनी लड़ाई लड़ने आए थे, सुरेश राठौर के साथ अपना केस दर्ज कराने आए थे, और लड़ाई अंकिता भंडारी को हमने कहाँ सीबीआई तक पहुंचा दिया। लेकिन मेरे भाइयों, बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं मेरे वाले केस पे भी दबाव दो कि किस तरह से हम अकेले प्रताड़ित हो रहे हैं, अपनी लड़ाई में अकेले लड़ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी भी आवाज बनो, हम उसकी आवाज बने, हमारी आवाज में आप आवाज बने। हमारी आवाज अब आपको बनना है, समस्त उत्तराखंड को बनना है। तो बस हम अपना लाइव यही बंद करते, बहुत सारी बातें कर दिया। रात बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद, और सभी लोगों ने डिनर कर लिया होगा, आई होप सो। और देखो अभी शायद हम 1-2 दिन में, हम अभी ज़्यादातर हम मैक्सिमम दिल्ली रहते हैं, और कभी सहारनपुर रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी देहरादून रहते हैं। और अंकिता भंडारी के ऊपर अभी हमने कहा था कि कभी देहरादून में, अभी देहरादून दून स्कूल वाले, जो दून एक्टिंग स्कूल वाले हैं, वो बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं पूरी, वायरल वीडियो अंकिता भंडारी, मतलब वायरल ऑडियो गर्ल इस तरह से हमें लेके, और फिर अंकिता की जो भी ओरिजिनल सब चीज़ें हैं उनको लेके एक पूरी की पूरी वो बना रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो अभी तो हम उत्तराखंड ही रहेंगे हम मैक्सिमम, तो उस पर काम चल रहा है। और एक हम बहुत फनी फिल्म है हमारी, बहुत फुल एंड कॉमेडी फिल्म है हमारी, भाभी जी विधायक हैं, उस पर स्क्रिप्टिंग चल रही है। तो ज़्यादातर हम सारा दिन उसी में बिजी रहते हैं, लेकिन बीच बीच में हम इनकी लंका भी लगा के रखते हैं, जो गंदगियां उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की गंदगी को आप लोगों को साफ करना है। मैं देखती हूँ वैसे कभी कभी बीच बीच में जाके आप बढ़िया कमेंट करते हो उनको, जिन्होंने वहां यहाँ की जो बेटियां हैं ना, उनको जो तार तार करा उनकी इज्जत को। जी हाँ, अभी तक कहाँ छुपा था, बताइए ना कि अभी तक कहाँ छुपा था बजरंग दल, कहीं नहीं छुपा था। तो वो खैर छोड़िए, हम बजरंग दल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो खुद भारतीय जनता पार्टी से हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, हमने आज हिंदू मुसलमान के बारे में बोला है, तो मैं तो मुस्लिम भाइयों से फिर दोबारा से कहना चाहती हूँ कि कल बहुत सारे लोगों को जो दीपक मोहम्मद से प्यार करते हैं, अपनी आईडी में कल सब जाकर जितने मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जय श्री राम लगा देना। तो माँ कसम, मेरी आत्मा बद्री विशाल, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। अपने नाम के आगे, अपनी आईडीज के नाम के आगे जाके एडिट करना मोहम्मद, ये मोहम्मद सलीम जय श्री राम, या मोहम्मद असलम जय श्री राम। तो मुझे पता लगेगा कि हिंदू और मुसलमान की एकता अब शुरू हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकती। जो आप कहते हो ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का गेम खेलती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेती है, तो अब आपकी मुहिम, आपको मुहिम चलानी है मुस्लिम संप्रदाय के लोगों, आपको कहती हूँ। और जितने मुसलमान और दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाना शुरू कर दीजिए। तो मैं मानूंगी कि हिंदू
जो मुसलमान हैं वो हिंदू बन चुके और जो मुसलमान हिंदू हैं वो मुसलमान बन चुके। हिंदू मुसलमान की एकता दिखानी है हिंदुस्तान के अंदर तो जय श्री राम अपनी आईडी में लगाना शुरू कर दीजिए। और जब हम कोई हिंदू की जब कोई हम वीडियोस डालते हैं, ऑडियोज डालते हैं, कुछ इस तरह की हम माताओं से रिलेटेड या जय श्री राम से रिलेटेड, बद्री विशाल से रिलेटेड हम कोई चीज पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे मैंने देखा है कि मुस्लिम समाज के लोग कभी जय श्री राम या जय माता दी कभी नहीं लिखते। नाइस लिख देंगे, ओके लिख देंगे, लेकिन जय श्री राम या जय बद्री विशाल कभी नहीं लिखते। क्यों भाई? सिर्फ हम ही लिख सकते हैं क्या? आपको ऐसा नहीं है ना। ईद सेलिब्रेट खाली हम ही नहीं कर सकते, आप लोग भी सेलिब्रेट करते हो। आप लोग भी सेलिब्रेट कर सकते हो हमारी दिवाली, हमारी होली, हर चीज। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहती हूं कि जब एक मुहिम, अगर हमने यहां तक एक सीबीआई जांच तक एक बेटी की जांच पहुंची है तो आज एक मुहिम चलाओ। जितने भी मुसलमान लोग मुझे सुन रहे हैं अपने नाम के आगे जय श्री राम लगाओ, तो मैं जय बद्री विशाल लगाओ तो मैं मानू, तब हिंदू मुसलमान की एकता होगी। फिर आप जिसे चाहोगे, चाहे वो यूकेडी हो उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, फिर आप जिसे चाहोगे आप बिठाओगे सत्ता में। आप देखोगे कि हमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं लड़ा सकता आपस में। तो पहले तो शुरुआत आपको भी करनी पड़ेगी। खाली एक दीपक से मोहम्मद बनने से कुछ नहीं होने का, आपको भी शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप पटका पहनाने जा रहे हो दीपक भाई को तो आप वहां पर जय श्री राम के वीडियो, आप खाली पटके पहनाते हुए वीडियो ना डालो कि आप मोहम्मद दीपक को पटका पहना रहे हो और फिर वीडियो डाल रहे हो। नहीं, आप पटका पहनाओ और जय श्री राम, जय बद्री विशाल और जय केदारनाथ के वहां पर आप नारे लगाओ मुसलमान भाई, तो मैं मानूंगी कि आज हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो चुके। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। गुड नाइट।